SKK न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। मंत्री जी से अर्जुन मुंडा जी बहुत मंत्री और आप अभी तो उन पे डबल जिम्मेदारी, अभी तो किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उनको मिल गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो हमसे नाराज़ है कि गुस्से में है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे बिल उन्होंने ST के लाए, लेकिन महाराष्ट्र की मांग जो इतने सालों से है उस पर वो हमें न्याय नहीं दे रही। और मैं सिर्फ उनको पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में आपको बोल दूँ कि महाराष्ट्र में आज, जैसे अरविंद जी ने कहा, महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का हो रहा है कर्जा माफ़ी के लिए, और दूसरा हो रहा है मराठा समाज के, हमारे एक महाराष्ट्र के सुपुत्र है जरांगे पाटिल जी, उनका बहुत बड़ा आंदोलन आज महाराष्ट्र के आरक्षण के लिए हो रहा है। उसके बाद धनगर समाज का आंदोलन, धनगर समाज को तो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, जो उनकी मांग है, उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद लिंगायत समाज, मुस्लिम समाज, भामटा, रामोशी जो VJNT है वो ST में आना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं कि धनगर और धनगढ़ जो उन्होंने, अरविंद जी ने भी कहा, और टाकणकर और टकारी दोनों एक ही है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरी उनसे विनती है, क्योंकि अर्जुन जी हमेशा जवाब भी देते हैं और उनका कहना है कि राज्य ने प्रपोजल भेजा तो मैं ज़रूर सोचूंगा, सबका ही, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टकारी, भामटा, रामोशी, इन सब के बारे में सोचूंगा। ये हमेशा वायदा करते, उनके मैं आभारी हूँ, लेकिन फिर रुक कहाँ गया है? महाराष्ट्र सरकार तो उनके 200 MLA है, भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 303 है ही आपके, तो ये आरक्षण अटका कहाँ है? तो मैं सिर्फ उनका कहती हूँ कि आप अनेक राज्यों के लिए लाए, महाराष्ट्र के लिए क्यों आप आरक्षण का नहीं सोच रहे? और ये छोटे छोटे बिल लाने से, अगर देश के लिए पूरा बड़ा एक बिल लाए तो हर राज्य को न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं हर भाषण में हर राज्य से, कल हमारे भाई कर्नाटका से बोल रहे थे, वो भी धनगर समाज के लिए मांग रहे थे, लिंगायत के मांग रहे, हमारे यहाँ भी मराठा, लिंगायत, मुस्लिम सारे ही मांग कर रहे। तो क्यों ना एक बड़ा सा बिल लाती है सरकार 10 सालों में, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता, लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो इसका टाइमलाइन क्या है और आप कब लाएंगे, और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट एक बार तय कर ले कि उनको इन सबको आरक्षण देना है या नहीं देना है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहते हैं कि मराठा समाज को दे देंगे, मुस्लिम को देंगे, लिंगायत को देंगे, टकारी को देंगे, VJNT को से, रामोशी को देंगे, धनगढ़ को देंगे, लेकिन जब दिल्ली आते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि प्रस्ताव ही नहीं है। तो ये जुमलेबाजी है या हमको दुख हो रहा है कि 10 साल से हम मांग कर रहे हैं और हमारे न्याय नहीं मिल रहा है? तो हमें बहुत सारी अपेक्षा है कि अर्जुन मुंडा जी बहुत वरिष्ठ मंत्री है, अनुभवी मंत्री है, वो महाराष्ट्र को न्याय दें। महाराष्ट्र में 2-2.5 साल से सर एक इलेक्शन हुआ है, ना पंचायत का हुआ है, ना जिला परिषद का हुआ है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ है सर, बिकॉज ऑल दिस इज ऑल ग्रे। कोई कोर्ट में चला गया है, एंड अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र विच नीड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काम नहीं होते सर। आज नगर सेवक चाहिए, आम आदमी कहाँ जाए, जिला परिषद का मेंबर चाहिए, लेकिन इलेक्शन रुके पड़े हैं महाराष्ट्र में। प्लीज, महाराष्ट्र में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, 3-3 लोग, 200 MLA, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरी आपको विनती है कि ये आपका ट्रिपल इंजन का जो सरकार है वो इलेक्शन में कुछ करे। इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट। ट्रिपल इंजन का खोके का सरकार, लेकिन पार्लियामेंट है इसलिए खोका नहीं कहूंगी, बट आई सीरियसली रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन डे, हाउ दे आर गोइंग टू रिजॉल्व, वी सपोर्ट इट, बट विथ ऑल दीज सीकिंग दीज क्लैरिफिकेशंस। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।